नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और बुलेटिन में शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। बैठक में सभी विधायक मौजूद हैं। अजय जामवाल भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। पवन साय भी इस बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सत्र को लेकर बताया जा रहा है कि मंथन चल रहा है। तो यह बड़ी खबर है रायपुर से इस वक्त की। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री आवास में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। तमाम जो विधायक हैं, सभी विधायक हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा अजय जामवाल भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। पवन साय भी बैठक में मौजूद हैं और जो बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है, मॉनसून सत्र को लेकर यह महत्वपूर्ण मंथन हो रहा है इस बैठक में। तो राजधानी रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। सभी विधायक बैठक में मौजूद हैं। मॉनसून सत्र को लेकर बताया जा रहा है कि मंथन जारी है। आकाश शुक्ला, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। आकाश, केवल मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा या कुछ और भी? जी बिल्कुल देखिए, विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो सीएम हाउस में हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और मंत्री विधायक समेत जो है संगठन के लोग भी मौजूद हैं। महत्वपूर्ण है, विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हो रही है क्योंकि 5 दिनों का सत्र है और ये अहम हो जाता है। सरकार का पहला ये मानसून सत्र है। कुछ विधेयक भी रखे गए हैं। इसके साथ ही अनुपूरक बजट रखा गया। विपक्ष के कई मुद्दे हावी हैं, जैसे बलौदाबाजार हिंसा मामला हो गया। इसके साथ ही जो है और भी कई मामले को विधायक जो है विपक्ष लगातार उठा रहा है। आज भी जिस तरीके से हंगामे भरा रहा है, तो इसको देखते हुए जो है मुख्यमंत्री आवास में जो है विधायक दल की बैठक जो है रखी गई है। और 2 दिन पहले भी विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें संगठन को लेकर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो रही थी। अभी जो बैठक हो रही है उसमें महत्वपूर्ण जो है सत्र ही है और इसमें किस तरीके से मुद्दों को उठाना है, जवाब देना है और किस तरीके से सरकार की तैयारियां, तमाम चीजों को बताया जा रहा है। साथ में नए विधायकों को भी जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से कामकाज किया जाना है। वहीं प्रश्न लगाने को लेकर भी तमाम तरीके से एक चर्चा हो रही है और मंथन हो रहा है कि किस तरीके से मानसून सत्र को सही तरीके से चलाए, विपक्ष को सही जवाब दे, क्योंकि सरकार के पास जिम्मेदारी है जो है योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वयन करना है। इसके साथ ही प्रदेश को जितनी भी मोदी की गारंटी रखी गई थी उसको पूरा करना है। तमाम तरीके से वो वादे हैं, विकास की जिस धारा में सरकार आगे बढ़ रही है तो इसकी भी काफी जिम्मेदारी है। तो एक एक दिन, एक एक क्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में विधायकों की बैठक इस लिहाज से काफी अहम हो जा रही है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही और विपक्ष के हमलों की काट भी खोजनी है, दूसरा विकास के काम भी आगे बढ़ाने। बहुत शुक्रिया आकाश आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब छत्तीसगढ़ में आगे खबरों पर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रीवा से बड़ी खबर आ रही है। रीवा में महिलाओं को मुरम में दबाने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपी बनाए हैं। अब कुल 5 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही मामले में डंपर मालिक राजेश सिंह, चालक प्रदीप कोल और विपिन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 2 आरोपी गोकर्ण पांडे और आकाश पांडे अभी फरार हैं। मामला मनगवा थाने के हिनौता कोठार गांव का है, जहां सड़क का विरोध कर रही 2 महिलाओं पर डंपर से भरी मुरम डालकर जिंदा दफन करने की कोशिश की गई थी। आशा नाम की महिला को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, जबकि दूसरी महिला का संजय गांधी अस्पताल रीवा में अभी भी इलाज चल रहा है। हमारे यहाँ कोई गार्जियन नहीं था, न मेरी सास थी न मेरे पति थे। हम और जेठानी मना करने गए। हम लोगों को सचिन और विपिन पीछे से धक्का दे दिए और फिर उस डंपर वाले को बोल दिए तो हमको मुरुम में गाड़ दिया। लेकिन आप लोग सड़क बनाने का विरोध कर रही थी, क्यों कर रही थी? हमारे पट्टे की जमीन है। आपके पट्टे की जमीन में सड़क बनाई? हाँ, सड़क कौन बना रहा है? ये गोकर्ण प्रसाद पांडे, विपिन पांडे और सचिन पांडे। ये सब पंचायत से बन रही है फिर अपने से बनवा? अपने से जबरदस्ती। कोई घर में नहीं था, मेरी सास नहीं थी, मेरे पति नहीं थे, देवर नहीं थे, तो जबरन कर रहे थे हम लोग। इसमें कल हमने एक जो पीड़ित महिला है उनका विस्तृत फ्री कथन और लिया था
और जिसके आधार पर इसमें हमने जो डंपर मालिक है राजेश सिंह, उसको भी आरोपी इसमें बनाया है। और जो राजेश सिंह जो डंपर मालिक है, प्रदीप कोल जो डंपर का ड्राइवर था, तो उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से 5 में से और एक अन्य आकाश पांडे जो इनका जो पीड़ित पक्ष है उसका देवर लगता है दूर से, तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया। तो कुल 5 आरोपी इसमें बने हैं और जिसमें से 3 को गिरफ्तार किया गया, 2 अभी फरार हैं। तो लगातार न्यूज 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया। कहें तो न्यूज 18 की खबर का भी दबाव है, प्रशासन पर लगातार कार्रवाई जारी है। शिवेंद्र सिंह बघेल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के साथ। शिवेंद्र, न्यूज 18 की खबर का तो असर है ही, दबाव है ही प्रशासन पर। दूसरा ये बताइए, जो 2 नए आरोपी बनाए गए हैं, क्या भूमिका थी इस पूरे प्रकरण में? आ जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जी, और जिनमें डंपर चालक जो राजेश सिंह है, जिनने 50,000 रुपए का ठेका लिया था, उनको पुलिस ने आखिरकार मुलजिम बनाया है। न्यूज 18 ने आज ग्राउंड जीरो में इस मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था, क्योंकि ग्रामीण दहशत में थे, जो पीड़ित परिवार था वो दहशत में थे कि राजेश सिंह उस क्षेत्र का खनन माफिया है और इस तरह के विवादित कार्यों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। तो उसको आखिरकार पुलिस ने आरोपी ही नहीं बनाया, बल्कि उसको आरोपी बनाने के तुरंत बाद ही उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में डंपर चालक जो प्रदीप आदिवासी या कोल है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ में एक पुनीत पांडे है जो रिश्तेदार है पीड़ितों का, उसको गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी भी गिरफ्तार हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पीड़ित परिवार का हौसला भी बढ़ा होगा शिवेंद्र। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं प्रशांत जी, मैं बता दूं कि पीड़ित परिवार ने न्यूज 18 से गुहार लगाई थी कि जब तक राजेश सिंह और गोकरण जो पांडे हैं, जो रिश्ते में ससुर लगते हैं, उनके गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनके जान को खतरा है। तो ऐसे में राजेश सिंह को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। तो ऐसे में उनका भरोसा न्यूज 18 के साथ साथ पुलिस पर भी बढ़ा है। जी, आरोपियों में अब कितने बाहर हैं अभी? देखिए, इस पूरे मामले में 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। एक प्रकाश नाम का युवक है, जो कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो धमकी देता नजर आ रहा है, वो फरार है। साथ में मुख्य आरोपी जल्दी एक्शन उन पर भी होता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया शिवेंद्र जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। खबर दुर्ग से है, जहां होटल के किचन में आग लग गई। आग से होटल में अफरा तफरी मच गई। किचन का सारा सामान जलकर खाक हो गया। एसडीआरएफ की टीम ने फंसे हुए लोगों को वहां से बाहर निकाला। एसडीआरएफ ने भरे हुए सिलेंडर को भी वहां से हटाया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। स्टेशन रोड के होटल ग्रेनाइट की ये घटना है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं दुर्ग से और जानकारी के साथ। मिथिलेश, अभी क्या स्थिति है? आग बुझा ली गई है? प्रशांत, ये पूरी आग बुझा ली गई है। समय रहते बुझा लिया है कि आने का एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये एक निजी होटल में जो है वहां पर आग लगी थी, किचन में आग लगी थी। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये जरूर है कि वहां पर बड़ी आग में तब्दील हो सकती थी, क्योंकि वहां पर सिलेंडर्स भी रखे हुए थे और कई सामान भी रखा हुआ था, तेल वगैरह भी रखा हुआ था, जिससे आग भड़कने की संभावना थी। लेकिन समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची और जो वहां पर किचन में फंसे हुए थे लोग, उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद में जो वहां पर आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया। तो अभी आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन एक जरूर कहा जा सकता है कि बड़ी जो घटना थी वो टल गई है। जी बिल्कुल। नुकसान का आंकलन हो पाया क्या मिथिलेश? देखिए, अभी नुकसान का आकलन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस जो होटल में जो सामान रखा हुआ था, अधिकांश सामान वो जल गया और किचन में जो सामान रखा हुआ था वो भी जल गया है। तब जब जांच करेंगे तो इससे और ये पता चलेगा कि किन सामानों का नुकसान हुआ है और कितने का नुकसान हुआ है, ये जांच के बाद में स्पष्ट हो पाएगा। जी, शुक्रिया मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक शॉप में, किचन में या कहें कि रेस्टोरेंट में आग लगी थी। और खबर कवर्धा से है, जहां नदी पार करने के दौरान हादसा पेश आया। नदी पार करते समय एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे 5 लोग। तेज बहाव के चलते यह हादसा हुआ है। सभी 5 लोग तैरकर बाहर निकल आए। कुकदूर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो कभी भी छोटी सी लापरवाही भी हादसे का सबब बन सकती है। पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली सहित बह गया। हालांकि जो ट्रैक्टर में सवार 5 लोग थे
तैरना जानते थे और इसी वजह से तैरकर बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ी जनहानि भी इस हादसे में हो सकती थी। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, लगातार जो नदी है उफना रही है और रास्ते के ऊपर से, सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, बावजूद ट्रक के माध्यम से, ट्रक के जरिए रास्ता पार करने की कोशिश हो रही थी। आखिरकार हादसे का शिकार हो गए लोग। गनीमत रही कि तैरकर पांचों लोग जो ट्रैक्टर पर सवार थे बाहर आ गए, लेकिन ट्रैक्टर पूरा डूब गया है। और मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 संवाददाता कवर्धा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, गनीमत रही पांचों सुरक्षित हैं, तैरना जानते थे इसलिए? बिल्कुल प्रशांत, ये बड़ी लापरवाही है। जिस तरह से बारिश का अभी लगातार हो रही है, तेज बारिश हो रही है, इसके कारण से जो नदी नाले हैं वो पूरी तरह से उभार पे, जब से ये आज सावन का पहला दिन था और सावन की शुरुआत में ही तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते नदी नालों का जल स्तर बढ़ा हुआ था। ये मजदूर बताए जा रहे हैं जो काम कर शाम को लौट रहे थे, ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे, तभी जो नदी है, आगर नदी जो ढोली गांव करके ये जगह बताई जा रही है, वहां पे जबरदस्ती जो चालक है उसने लापरवाही करते पार करने का प्रयास किया और इसी के चलते जो ट्राली है वो नदी से नीचे गिर गया। हालांकि इसमें किसी की जान नहीं गई, सभी तैरना जानते थे, वो तैरकर पार से निकल गए और वो जो ट्राली है अभी भी नदी में फंसा हुआ है। और एक बड़ी लापरवाही है, इसे कह सकते हैं कि ऐसे मौसम में इस तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशांत, चलिए शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। और उधर बलौदा बाजार में जान जोखिम में डालकर लोग उफनती नदी पार कर रहे हैं। सेमरिया घाट स्थित शिवनाथ नदी में बने पुल पर पानी बह रहा है, लेकिन वाहन चालक जान जोखिम में डालकर पुल पार करते नजर आ रहे हैं। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यह पुल भाटापारा बिलासपुर को जोड़ता है। लोगों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नदी में पानी का बहाव बढ़ने पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पुल पूरी तरह से पानी में डूबा। और अब ये तस्वीरें बस्तर की हैं। बस्तर में लगातार बारिश से सभी नदी नाले उफान पर आ गए। प्रशासन की समझाइश के बाद भी लोग यहां पर घूमने पहुंच रहे हैं और ऐसे में कभी भी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए, अगर पानी का स्तर बढ़ जाता है तो एक चट्टान पर खड़े ये सभी लोग मुसीबत में फंस सकते हैं। बावजूद लोग यहां पहुंच रहे हैं घूमने और अपनी जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। और उधर दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। घर का चूल्हा भीग जाने की वजह से ग्रामीण खाना नहीं बना पा रहे हैं, जिससे नाराज लोगों ने किरंदुल मेन रोड को जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने लोगों को समझा बुझाकर यातायात बहाल कराया। और अब कांकेर की तस्वीरें भी देख लीजिए आप। कांकेर जिले के बांदे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए। इसी बीच लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का जान जोखिम में डालकर नदी पार करने का वीडियो भी सामने आया। स्वास्थ्य कर्मी गांव तक पहुंचने के लिए उफनते बेचा घाट पर कोटरी नदी पार कर रहे हैं। कांकेर जिले में हुई जोरदार बारिश के बाद पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात। खबर दुर्ग से है। दुर्ग में पिज्जा शॉप पर छापेमारी हुई है। खाद्य विभाग ने छापा मारा है। एक स्टोर में वेज और नॉन वेज सामान मिला है। विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी भी जाहिर की है। हीटर में पकाए जा रहे पदार्थों को भी जांचा गया है। फ्रीजर में रखे सामानों की एक्सपायरी डेट भी जांची गई है। तो पिज्जा स्टोर पर छापेमारी की गई है। खाद्य विभाग के जरिए एक ही जगह पर वेज और नॉन वेज पदार्थ रखे हुए थे और फ्रीजर में रखे सामानों की भी एक्सपायरी डेट जांची गई है। तमाम जो खाद्य सामग्री है उसकी जांच की गई है छापेमारी के दौरान। तो दुर्ग में पिज्जा शॉप पर छापेमारी हुई है। खाद्य विभाग ने छापा मारा है। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कोई लापरवाही नजर आई क्या?
निशांत, ये कुछ शिकायतें लगातार मिल रही थी और इसी के आधार पर आज ये जो खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, डोमिनोज वैशाली में ये छापा मारा गया है, जहाँ पर खाने कई नजर आई है, क्योंकि एक ही स्टोर में वेज और नॉनवेज को भी रखा गया था। विभाग के अधिकारियों ने इस पर नाराजगी जताई और हीटर में जो पकाए जा रहे थे उसको भी जांच की गई, तो वहां भी खामी पाई गई और इसके साथ साथ फ्रीजर में जो सामान रखे थे उसकी भी जांच की गई है। तो कई जगह खामियां भी पाई गई है, कुछ चेतावनी दी गई है और ये खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि लगातार इस तरह की शॉप्स में ये शिकायतें आती रही है। उसी की जांच करने के लिए ये टीम यहाँ पहुंची हुई थी और संपूर्ण जांच की गई है। जांच में खामियां पाई गई है, जिसके लिए संचालक को चेतावनी दी गई है। शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। तो दुर्ग में खाद्य विभाग ने पिज्जा शॉप पर छापेमारी की और बिलासपुर में फिर मिले मलेरिया के मरीज। 8 नए मलेरिया मरीजों की पहचान हुई है। मलेरिया मरीजों की संख्या अब 39 तक जा पहुंची है। मलेरिया प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग सर्वे करने में जुटा हुआ है। तो बता दें आपको, बिलासपुर में एक बार फिर से नए मलेरिया मरीज मिले हैं। 8 नए मलेरिया मरीजों की पुष्टि हुई है और मलेरिया मरीजों की संख्या अब बिलासपुर में कुल 39 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब मलेरिया प्रभावित इलाकों में सर्वे करने में जुटा हुआ है। उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। उमेश, कैसे निपट रहा है स्वास्थ्य विभाग? दूसरा, स्वास्थ्य विभाग से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की भी। निश्चित रूप से देखिए, आज और मलेरिया के मरीज मिले हुए हैं। कुल मिलाकर 39 मरीज जो है वो अब तक सामने आ गए। अब जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सर्वे टीम है, वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सर्वे कर रहा है। यही वजह है कि मलेरिया के मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। नहीं तो अभी तक ऐसा था प्रधान जी कि जो मरीज थे वो झोला छाप डॉक्टर से इलाज कर रहे थे, ये मामला निकलकर सामने नहीं आ रहा था। जैसे ही सर्वे टीम हम मौके पर पहुंच रही है और हर एक गाँव का जो है, खास करके कोटा के चौवन गाँव, उनका सर्वे कर रही है मितानिनों के जरिए से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए से। तब जाकर जो मरीज है बाहर निकल रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 39 ऐसे मरीज है जो बाहर निकले हैं। इसके साथ ही 4 मरीजों का झोला छाप डॉक्टरों के इलाज की वजह से मौत हो गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और जहां जहां भी इस तरीके के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां कैंप लगाया जा रहा है, BCC का छिड़काव किया जा रहा है, मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही लोगों को भी समझाई दी जा रही है कि वो गर्म पानी पिए, आसपास में गंदगी न फैलने दे। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के जो स्कूल है उनके जरिए एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए। तो मलेरिया से अगर निपटना है तो फिर खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और कवर्धा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। पोलमी गांव के पास यह हादसा पेश आया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बेहद ही दर्दनाक मौत हुई है बाइक सवारों की। तो ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवारों की जान चली गई है। पोलमी गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक सवार 2 लोग आपस में टकरा गए। बाइक सवार दोनों लोगों की जान चली गई है, दर्दनाक मौत हुई है। और अब बात राम राम बोलने वाली डॉगी जूली की। भिलाई की जूली सोशल मीडिया पर स्टार थी। जूली को राम राम बोलते देख सब हैरान रह जाते थे। लेकिन अब जूली की राम राम सुनाई नहीं देगी। जूली अब नहीं रही। ये रिपोर्ट देखिए। डॉग को भौंकते सुना होगा आपने, लेकिन क्या कभी किसी डॉग को राम राम कहते सुना है? अगर नहीं तो आप जूली को शायद नहीं जानते। भिलाई की जूली राम राम बोला करती थी। सुनिए जरा, जूली कैसे मालकिन के कहने पर राम राम बोल रही है। राम राम बोलने के कारण जूली खूब चर्चित हुई थी। सोशल मीडिया पर वो स्टार भी बन गई थी। लेकिन अब जूली राम राम तो क्या, कुछ भी नहीं बोलेगी। जूली अब इस दुनिया में नहीं है। भिलाई में अब जूली की राम राम सुनने को नहीं मिलेगी। कुछ ही महीने पहले जूली सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। डॉग को राम राम बोलते देख सब हैरान थे।
जूली के फैन भी बन गए थे। पर अब जूली नहीं है, लेकिन उसकी राम राम लोगों को जूली की याद दिलाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब देखिए टॉप 20।